तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। देखिए इसमें क्या है बेटा, कोन। कोन का डायग्राम आपके सामने बनाया हुआ है, जिसका कि बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, बर्थडे कैप। जो बर्थडे कैप हम यूज करते हैं अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा किसका, कोन का। तो चलिए आज देखते हैं इसके बारे में बेटा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में बात करेंगे इसके सीएसए की। किसकी बात करेंगे, सीएसए। तो बेटा जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूं ये किस तरीके से फॉर्म हुआ है। हम देखते हैं कि राइट ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है। क्या बन रहा है, राइट ट्रायंगल। अगर हम एक राइट ट्रायंगल लेते हैं, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैं अगर इस लेंथ के अकॉर्डिंग चारों तरफ से क्या कर दूं, रिवॉल्व कर दूं बेटा। जैसे हमारे खिलौने आते थे ना कि हम इस तरीके से कुछ पकड़ के इस तरीके से घुमा के यहाँ पे ज्वाइन कर दो तो एक हमारा टॉय बन जाता है, जैसा कि शादियों में यूज होता है। ठीक है, तो वही सेम शेप हम देख रहे हैं कि अगर इसके रेस्पेक्ट में मैं इसको चारों तरफ रिवॉल्व कर दूं बेटा तो हमारा क्या बन के आ जाएगा, कोन। देखिए ये हमारा क्या हो गया, इमेजिनरी कोन हो गया, जिसको हम इसकी हाइट के अकॉर्डिंग, हाइट के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसके सीएसए के बारे में बात करते हैं बेटा। तो इसका सीएसए हमारा होता है पाई आर इंटू एल। पाई आर एल। एल हमारा क्या है बेटे, स्लैंट हाइट। आर हमारा क्या है, रेडियस। पाई से आप सभी लोग फैमिलियर हैं। ठीक है, अब हम इसके टीएसए की बात करेंगे बेटा। ये हमारा सीएसए हो गया और टीएसए। टीएसए इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, सीएसए प्लस एरिया ऑफ बेस। सीएसए प्लस एरिया ऑफ बेस। सीएसए क्या है बेटा, पाई आर एल। बेस हमारा कैसा है, सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होगा हमारे बच्चों, पाई आर स्क्वायर। दोनों में से हमें क्या कॉमा दिख रहा है, पाई आर कॉमा दिख रहा है, तो हमारे पास बचेगा एल प्लस आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टीएसए। ये हमारा किसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास, टीएसए। ठीक है, सीएसए हमने यहाँ पे लिख लिया। इसी सीएसए के हिसाब से हम सारा काम करेंगे। बिफोर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट फॉर्मूला, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं। वो क्या है बेटा, कभी भी आप अगर कोन का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो उसमें पहले आप क्वेश्चन को तसल्ली से, एकदम इत्मीनान से पढ़िए, उसको समझिए कि इसमें क्या क्या चीजें यूज हो रही है, किन किन सरफेस का मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना। सरफेस बोले तो ये कर्व वाला जो कि रोटेट हुआ है, और ए बेस। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगर हम कोई टेंट बना रहे हैं बेटा, कहीं बाहर आउटिंग पे जा रहे हैं, वहां पे एक टेंट बना रहे हैं, जो टेंट की शेप कैसी है, कॉनिकल है। अगर टेंट आप बनाओगे बेटा तो उसके चारों तरफ ही तो टेंट बनाओगे, उसके नीचे थोड़ी यूज करोगे। नीचे या तो फर्श होगा या तो आप कुछ और चीज यूज करते हो। तो अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि बेस में भी कार्डबोर्ड यूज हो रहा है, तब तो आप टीएसए की जगह टीएसए ही निकालोगे। लेकिन अगर नहीं कहा गया है और फिर भी आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड टू मेक द कॉनिकल टेंट, उस केस पे बेटा टीएसए तो पूछ रहा है, लेकिन आपको फॉर्मूला किसका लगाना है, सीएसए। जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो नीचे है, जो आधार है, उसका बेस है बेटा, उसमें हम कार्डबोर्ड यूज नहीं कर रहे। ठीक है, तो चलिए देखिएगा। अब हम इसके आगे चलते हैं बेटा, इसके वॉल्यूम के बारे में। व्हाट इज द वॉल्यूम। तो बेटा वॉल्यूम को हम एक्सपेरिमेंट के दौरान समझते हैं। वो एक्सपेरिमेंट क्या है बेटा, एक्सपेरिमेंट ये है कि अगर सपोज दैट मैंने इस कोन की रेडियस r ली है, हाइट h ली है, इसी हाइट, सेम हाइट और सेम रेडियस का अगर मैं क्या बना दूं, एक सिलेंडर बना दूं। क्या बना दूं, एक सिलेंडर जिसकी रेडियस कितनी है, r, और हाइट हमारी कितनी है, h। अब मैं करूंगा क्या बेटा, इसको उल्टा कर देता हूं, तो अब एक विसल्स, एक बर्तन के रूप में तैयार हो गया। अब मैं इसमें पानी भरूंगा और इसको इसमें पौर करूंगा, फिर इसमें पानी भरूंगा, फिर इसको इसमें पौर करूंगा, फिर इसमें पानी भरूंगा, फिर इसको इसमें पौर करूंगा। ऐसा अगर 3 टाइम मैं इस प्रोसेस को फॉलो करता हूं, तब जाके ये सिलेंडर कंप्लीटली वाटर से क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 3 टाइम द वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 3 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने जा रहे हैं बेटा, तो हम लिखेंगे 3 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या बच्चे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना चाहते हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा बेटा, 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चे। देखिए ये कितना 1/3 और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने सिर्फ पहली वाली वीडियो में हमने पूरी अच्छी तरीके से डिराइव करके देखा है बेटा। वहां अगर आप लोग नए हैं, आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो पहले उसको देखिए। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास क्या आ गया बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h।
अब इन सब के बारे में हमने बात कर ली, किसके बारे में, CSA, TSA और वॉल्यूम। इससे पहले जो सबसे मेजर पार्ट है बेटा कि सपोज दैट आपको CSA निकालना है, TSA निकालना है, तो आपको स्लैंट हाइट कुछ क्वेश्चनों में तो दी रहेगी, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में आपको हाइट और रेडियस दे रखी होती है बेटा। उस केस में हमारे पास ये जो स्लैंट हाइट, जिसे हमने क्या कहा है, L के नाम से बोला है बेटा, स्लैंट हाइट इज डिनोटेड बाय L। इसका फॉर्मूला होता है बेटा L इज इक्वल टू √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये क्यों होता है बेटा, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से डिस्कस किया था कि ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका जो हाइपोटेनियस है वही तो स्लैंट हाइट का काम कर रहा है बच्चे। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से सभी लोग फैमिलियर है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। उसी को यूज करके हमने इस फॉर्मूले को क्या किया है, ड्राइव किया। क्लियर है प्यारे बच्चों, इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। तो अब हम इसी वीडियो में कुछ और फॉर्मूले के बारे में भी बात करने वाले हैं बेटा। वो फॉर्मूला हमारा क्या है, स्फीयर और हेमिस्फीयर। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है बेटा, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो चलिए देखते हैं, 2 मिनट में ये सारे फॉर्मूले ड्राइव हो जाने हैं हमारे। स्फीयर, स्फीयर क्या होता है बेटा, 3 डायमेंशनल डायग्राम होता है जिसको हम यहाँ पे फॉर्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आप लोगों को एक बॉल जिससे हम बैट बॉल खेलते हैं, वो जो बॉल है दैट इज द गुड एग्जांपल ऑफ स्फीयर। ठीक है बेटा, वो स्फीयर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, यहाँ पे बनाना पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो बेटा स्फीयर के अगर हम CSA की बात करें या फिर TSA की बात करें, चाहे CSA हो चाहे TSA हो, दोनों ही क्या होते हैं 4πr स्क्वायर। CSA हो या फिर TSA हो, दोनों ही क्या होता है बेटा 4πr स्क्वायर। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, किसकी बात करें, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³। ठीक है बच्चे। सेकंड वन इज देखिएगा हेमिस्फीयर। क्या है बेटा, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है बेटा, स्फीयर का हाफ पार्ट। आप सभी लोगों ने रबर की बॉल से बैट बॉल खेला होगा। जब रबर की बॉल एग्जैक्टली मिडल से फट जाती है बेटा, तो एक कटोरे की तरफ की शेप की हो जाती है, उसी शेप को हम क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर कहते हैं। हेमिस्फीयर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है बेटा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इस तरीके से समझते हैं कि जो बेटा हाइट होती है, जो इसकी हाइट होती है, ये देखिए मार्कर थोड़ा सा लाइट चल रहा है, इस वजह से मैंने चेंज किया है। ये जो हाइट है और ये जो रेडियस है, इसकी हाइट और रेडियस दोनों आपस में क्या होती है बच्चे, सेम होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके रिगार्डिंग, हेमिस्फीयर के रिगार्डिंग। जब भी सपोज दैट किसी केस में आपको हेमिस्फीयर की हाइट दे रखी होगी, रेडियस नहीं पता रहेगा, ये ध्यान रखिएगा जो हेमिस्फीयर की हाइट होती है वो किसके इक्वल होती है, रेडियस के इक्वल होती है। क्लियर है बच्चे। हेमिस्फीयर की अगर मैं CSA की बात करूं, CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा बेटा 2πr स्क्वायर। और अगर इसके TSA की बात करूं बेटा, टोटल सरफेस एरिया, तो 3πr स्क्वायर। ठीक है, एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या बेटा 2/3πr³। ये इसका क्या है, वॉल्यूम। थोड़ा सा और हम डिटेल में देखें, हमने देखा CSA 2πr स्क्वायर क्यों होता है, क्योंकि बेटा जब हमने स्फीयर का CSA देखा था तो क्या आ रहा था 4πr स्क्वायर, और स्फीयर का आधा पार्ट ही तो है, तो ऑब्वियस सी बात है कि CSA भी तो आधा हो जाएगा बेटा, इसलिए हमें क्या आया 2πr स्क्वायर। अब अगर हम बात करें TSA की, TSA मतलब अगर सपोज दैट बेटा, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूं, जैसे ये मेरे बॉटल का ढक्कन, इसको एज्यूम करना, इस वाले शेप को थोड़ा सा इग्नोर करना। अगर ये है, मुझे इसमें कुछ रख के पैक करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने शादी ब्याह में देखा होगा, शादी ब्याह में क्या होता है बेटा, शादी ब्याह में हम लोग फल फ्रूट, वो जो तिलक वगैरह बरच्छा वगैरह की बात होती है, आप लोगों के भी आएगा, ठीक है, उसमें हम फ्रूट्स रखते हैं और उसके बाद चारों तरफ से क्या करते हैं, पैक करते हैं कि नहीं, पूरी टोकरी को हम एक पॉलीथीन से, जिसे हम रैपर कहते हैं, पैकिंग का रैपर होता है, उससे हम पैक करते हैं। तो वो बेसिकली हम इसके टॉप को भी कवर कर रहे होते हैं और इसके बॉटम को पूरी तरीके से। TSA हम जानते हैं कि TSA निकलता कब है, जब पूरे सभी सरफेस का एरिया हमें निकालना हो, सभी सरफेस को कवर करना हो, तो हम क्या निकालते हैं, TSA निकालते हैं। तो वही यहाँ पे बेटा CSA मतलब ये नीचे वाला पोर्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पोर्शन हमारा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस वाले पोर्शन की एरिया अगर हमें निकालनी है बेटा, तो हम क्या निकालेंगे, CSA। अब इस वाले पोर्शन की एरिया तो हमने निकाल ली, हमें ये वाला पोर्शन भी तो चाहिए बेटा, इसको भी तो कवर करना है,
तो ये तो सी एस से हो गया जिसमें 2 पाई आर स्क्वायर, और एक ऐसा बन रहा है सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो बच्चे अगर मैं 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये हमारे फॉर्मूले थे किसके, कोन के, स्फीयर के एंड हेमिस्फीयर के। प्यारे बच्चों इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और जितने भी आपके दोस्त यार हैं सभी को शेयर करिए जिससे कि ये लोग इसको देखें और इसका प्रॉफिट गेन कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।